चार दोस्त 6 दिन के लिए नागपुर से कार रेंट करके मॉनसून का मजा लेने निकल पड़े मध्य प्रदेश के ऑसम रोड ट्रिप पर। 6 दिन में से 3 दिन बहुत सारी मस्ती करके हमने पचमढ़ी के लिए अपना सफर शुरू किया जबलपुर से सवेरे 5 बजे। इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने ऊपर लिंक शेयर कर दिया है, डू वॉच इट। जबलपुर से पचमढ़ी का डिस्टेंस है 269 किलोमीटर्स और हमने इसे 5 घंटे में पूरा कर लिया। लगभग 10:30 बजे ही हम पचमढ़ी में एंटर कर गए और हमारा स्वागत तेज बारिश से हुआ। हम यहाँ 2 दिन के लिए होटल में चेक इन करने के बाद कुछ खा पी कर पचमढ़ी दर्शन के लिए निकल पड़े। उस दिन हमने फॉरेस्ट प्लेसेस कवर करने का डिसाइड किया, प्राइमरीली 3 मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वर्थ विजिटिंग। फॉरेस्ट एरिया में घूमने के लिए जिप्सी से बेटर ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर आप बिना टेंशन के घूम सकते हो, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। मल्टीपल फॉरेस्ट प्लेसेस कवर करने के चार्जेस 2100 रुपीज़ है और जिप्सी एंड गाइड के चार्जेस मिला के 1100 रुपीज़। लेकिन गाइड करना मैंडेटरी नहीं है और आप मना कर सकते हैं, बट जब तक हमें ये पता चला हमारी टिकट ऑलरेडी बन चुकी थी, इसीलिए गाइड के साथ ही हम निकल पड़े पहली जगह की तरफ। जिप्सी से आने का दूसरा रीज़न ये है कि गेट के आगे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है क्योंकि आप रास्ता देखिए कितना स्टीप और शार्प टर्न्स वाला है। पर्सनल व्हीकल्स वालों को गाड़ी एंट्री गेट पर पार्क करके नीचे 2 किलोमीटर तक पैदल ही आना पड़ता है। पचमढ़ी की पहली जगह थी बी फॉल्स, जिसके लिए लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरना होता है। हाफ वे पर यह सुंदर पूल आता है जहां काफी लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। बी फॉल की हाइट 35 मीटर्स है और इसका नाम बी फॉल इसलिए है क्योंकि फॉल्स के नीचे खड़े होने पर हनी बी जैसी आवाज़ आती है। ऑल्सो इट्स फेमस फॉर सप्लाइंग वाटर टू द होल पचमढ़ी। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहीं मिलेगी। चलते हैं। दूसरी खूबसूरत जगह थी धूपगढ़, परफेक्ट प्लेस फॉर सनराइज एंड सनसेट। हाँ, लेकिन बारिश के मौसम में ये देखना काफ़ी मुश्किल है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पचमढ़ी आने पर धूपगढ़ को अपनी आइटनरी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। धूपगढ़ से वापसी के रास्ते में ही हमारी तीसरी मंजिल थी रीचगढ़।
अब रीछ का मतलब होता है भालू, तो लोगों ने इस जगह की हिस्ट्री को भालू से रिलेट कर दिया। लेकिन असल में ये RIDS यानी कि रिड्सगढ़ है, जिसका मतलब दो पहाड़ों का आपस में मिलना। ये केव्स पूरी पानी से कटकर बनी हुई है, किसी ने बनाया नहीं है। पहले ये सब पानी में भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हुआ लेयर्स बनती गई। पचमढ़ी में ये केव्स नेचुरल AC जैसी है, जहां आप किसी भी मौसम में आओ एकदम ठंडा ही फील होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो पचमढ़ी आकर पंडित तिवारी की चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा डे 1 पचमढ़ी में यहीं ख़त्म हुआ। डे 2 पर पेट भर नाश्ता कर सवेरे 10 बजे हम निकल पड़े चौरागढ़ ट्रैक के लिए। चौरागढ़ का स्टार्टिंग पॉइंट है गुप्त महादेव, जहां आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। महादेव के दर्शन कर हमने ट्रैक की शुरुआत की। Chauragarh is located at an altitude of 1330 meters and is accessible only by trekking for 3 to 3.4 kilometers. ये ट्रैक मॉनसून में ही करना बेस्ट होता है, वरना धूप और गर्मी आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। पचमढ़ी के चौरागढ़ जाने के लिए आपको लगभग 1500 स्टेप्स चढ़कर पहुंचना होता है। Hence it can be really exhausting. अपने साथ ग्लूकोज और थोड़ा बहुत खाना लेकर जाएं, लेकिन हाँ, बंदरों से बहुत सावधान रहें। मॉनसून में ट्रैक करने की एक बड़ी ही वजह है ये खूबसूरत नज़ारे, जहां आपको फील होता है मानो आप बादलों पर चल रहे हो। लगभग 1.5 घंटे में ही हम मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन पसीने से बुरा हाल हो चुका था और थोड़ी थकान भी हो गई थी।
मगर ऊपर आकर ये नज़ारा देखा तो बहुत खुशी महसूस हुई। लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने चौरागढ़ आते हैं। मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल ऊपर लाकर स्थापित कर देते हैं। चौरागढ़ के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए पचमढ़ी में। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ कमिंग अप हियर। भोले बाबा के दर्शन और पूरे पचमढ़ी का 360 व्यू आपको कहीं और नहीं देखने मिलेगा। We completed the whole trek in 3 hours. वापसी में हमने बड़ा महादेव मंदिर के दर्शन किए। फिर खाना खाकर हम निकले जटाशंकर के लिए। पचमढ़ी में हर जगह पहुंचने के लिए आपको कम से कम 900 मीटर तो चलना ही होता है, लेकिन इतनी खूबसूरती देखते हुए तो आराम से चला जा सकता है। जटाशंकर में एक लेडी है जो चट्टान पर बैठ के ओम नमः शिवाय गाती हैं। उनकी आवाज़ दूर तक पूरे केव्स में इको होती हैं और दिल को छू जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो नहीं बैठे थे, लेकिन मौका मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। Jatashankar has a natural Shivalingam. The water dripping over Shivalingam is the starting point for Jambu Dvip stream. इसके बाद ज़ोर से बारिश हुई और हम भागे अपनी गाड़ी की तरफ, और पचमढ़ी का ये खूबसूरत सफ़र यही ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।